देखो डेटा माइग्रेशन क्या होता है, डेटा माइग्रेशन फिर एग्जैक्टली तो देखो डेटा माइग्रेशन मतलब क्या होता है, डेटा माइग्रेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम लेगेसी सिस्टम और अदर ईआरपी प्लेटफॉर्म इनटू द एसएपी सिस्टम ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन अपग्रेड या सिस्टम कंसोलिडेशन जब तुम कर रहे हो तो उस समय क्या किया जाता है, डेटा माइग्रेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो कोई कंपनी जो है, राइट, जैसे यहाँ पे ये एक कंपनी मान लो, ये कंपनी ऑलरेडी क्या कर रही थी, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर सपोज यूज कर रही थी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल टैली या ओरेकल सॉफ्टवेयर मान लो ये कंपनी यूज कर रही थी, लेकिन इसके बाद ये कंपनी क्या कर रही है अभी, तो सपोज ये एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज कर, ये यूज कर रही है, राइट। एसएपी का सॉफ्टवेयर ये यूज करना चाहते हैं, मतलब आगे चलकर जो भी इनकी बिजनेस प्रोसेस रहेंगी तो वो उन्हें सभी रन करनी मान लो एसएपी पे, राइट। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, अगर इन्हें ये सभी बिजनेस प्रोसेस एसएपी पे अगर रन करनी है तो इन्हें वहां पे डेटा लगेगा, और डेटा कौन सा लगेगा फिर, तो दोनों भी डेटा उन्हें लगेंगे, मास्टर डेटा भी लगेगा और ट्रांजेक्शन डेटा भी लगेगा, राइट। मास्टर डेटा में क्या क्या आता है फिर, कस्टमर डेटा, वेंडर, मटेरियल, चार्ट ऑफ अकाउंट, राइट। या इसके अलावा अगेन आएगा सोर्स लिस्ट रहेगा, देन कोटा अरेंजमेंट भी रहेगा, राइट। तो इसे बहुत सारा मास्टर डेटा जो है ये होता है, राइट। और ये सभी मास्टर डेटा अगर तुम्हें यहाँ पे लेना है एसएपी में, अगर तुम्हें ये लेना है तो इसके लिए तुम क्या करोगे, डेटा माइग्रेशन, राइट। और डेटा माइग्रेशन अगर तुम कर रहे हो तो डेटा माइग्रेशन के लिए कुछ मेथड्स यूज की जाती है। जैसे कौन कौन सी मेथड्स है, तो देखो अगर तुम मैनुअली करना चाहते हो तो मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन मैनुअली करने में प्रॉब्लम क्या आता है कि तुम्हें अगर बहुत सारा डेटा अगर माइग्रेट करना है तो वो मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है, राइट। जैसे मान लो 10,000 या 20,000 मटेरियल तुम्हें टोटल अपलोड करने, तो वन बाय वन अगर करोगे, तो मैनुअल अगर एंट्री करोगे तो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर सकते हो तुम, अगेन ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें ऑटोमेटिक करना है तो इसके लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं, और टूल्स कौन से हैं, जैसे देखो एलएसएमडब्ल्यू है, उसके अलावा बापी है, देन एडॉक, देन एसएपी डेटा सर्विसेज है, ओके, देन एसएपी माइग्रेशन कॉकपिट है, राइट। तो ये सभी टूल्स जो है तुम यूज कर सकते हो डेटा माइग्रेट करने के लिए, ठीक है। या इसके अलावा क्या होता है, अगेन थर्ड पार्टी टूल्स भी होते हैं कुछ, तो वो थर्ड पार्टी टूल्स अगर तुम्हें यूज करने तो भी कर सकते हो। और अभी हम क्या करने वाले फिर, जैसे डेटा माइग्रेशन का टॉपिक हम देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एलएसएमडब्ल्यू के थ्रू डेटा कैसे माइग्रेट किया जाता है, या बापी के थ्रू कैसे डेटा माइग्रेशन माइग्रेट किया जाता है, राइट। या इसके अलावा अदर जो ऑप्शन है, जैसे अभी हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं, तो जैसे फर्स्ट हम देखेंगे एलएसएमडब्ल्यू, ठीक है। एलएसएमडब्ल्यू के थ्रू डेटा कैसे माइग्रेट करना है। इसके अलावा हम देखेंगे बीडीसी, ठीक है, बीडीसी। और बीडीसी के बाद अगेन हम देखेंगे बापी, राइट। तो इन तीन मेथड्स के थ्रू, या तीन जो टेक्निक्स है ये, इसके थ्रू डेटा कैसे माइग्रेट किया जाता है ये हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम देखते हैं एलएसएमडब्ल्यू, एलएसएमडब्ल्यू का यूज करके तुम कैसे डेटा माइग्रेट कर सकते हो वो हम देखेंगे, राइट। और देखो डेटा माइग्रेट अगर तुम कर रहे हो तो डेटा माइग्रेट करते समय क्या होता है, देखो डेटा माइग्रेट करते समय क्या करना पड़ता है तुम्हें, तो ये सब स्टेप्स तुम्हें फॉलो करनी पड़ती है, ओके। एक मिनट।
ओके, तो देखो डेटा माइग्रेशन अगर तुम्हें करना है तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे तुम्हें, तो ये सभी स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। और देखो इसमें क्या है फिर, फर्स्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब क्या है कि तुम आइडेंटिफाई करोगे कि एग्जैक्टली कौन सा डेटा तुम्हें माइग्रेट करना है, जैसे मटेरियल मास्टर डेटा, वेंडर मास्टर डेटा, या इसके अलावा कस्टमर मास्टर डेटा, कौन सा डेटा एग्जैक्टली तुम्हें माइग्रेट करना है, ये तुम करोगे, देखोगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। उसके बाद क्या है फिर, डेटा मैपिंग। डेटा मैपिंग मतलब क्या, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन लेगेसी डेटा फील्ड्स एंड एसएपी डेटा फील्ड। मतलब डेटा मैपिंग मतलब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अभी ऑब्वियसली क्या होगा, अगर कोई डेटा पहले ओल्ड सिस्टम में था या किसी दूसरे सिस्टम में था, तो वो डेटा में भी वहां पे कुछ अलग तरीके से सेव किया होगा या अलग फॉर्मेट में सेव किया होगा, राइट। और वो सेम डेटा अगर तुम्हें अभी एसएपी के डेटाबेस में अगर स्टोर करना है तो कुछ अलग फॉर्मेट में भी वो सेव किया जाता होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फील्ड मैपिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, कि लेगेसी सिस्टम में कैसा था, या जब अभी एसएपी में अगर तुम अपलोड कर रहे हो उसे, तो जिस फॉर्मेट में या जिस तरीके से वो एसएपी में अपलोड कर सकते हो तुम, उस तरह के तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फील्ड मैपिंग करनी पड़ेगी, राइट। या इसके अलावा क्या है, डेटा एक्सट्रैक्शन। मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन मतलब क्या, लेगेसी सिस्टम जो रहेगी तुम्हारी, यहाँ पे लेगेसी सिस्टम का मतलब क्या होता है, ओल्ड सिस्टम। तो डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे तुम, पहले लेगेसी सिस्टम से डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे। डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसमें तुम क्या करोगे, कन्वर्ट द डेटा इनटू एसएपी कंफर्टेबल फॉर्मेट। मतलब जो भी डेटा फॉर्मेट एसएपी के लिए कंफर्टेबल रहेगा उसमें तुम इसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद होता है डेटा लोडिंग। डेटा लोडिंग मतलब क्या, कि जैसे मान लो तुमने जब डेटा एक्सट्रैक्ट किया था तो वो किसी एक्सेल फाइल में मान लो तुमने स्टोर करके रखा है उसे, तो तुम क्या करोगे, उसके बाद उस एक्सेल फाइल में से डेटा तुम अपलोड करोगे एसएपी में। और फिर उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ये जो ऊपर जो हमने टूल्स देखे थे, जैसे बापी, या इसके अलावा बीडीसी, या एलएसएमडब्ल्यू, राइट, इस टूल का तुम यूज कर सकते हो, ओके। और यस, इसके बाद क्या होगा, डेटा लोडिंग के बाद वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। मतलब जो डेटा तुमने अपलोड किया है, लोड जो किया है तुमने डेटा यहाँ पे, वो चेक करोगे कि तुम मतलब जो डेटा लोड हुआ है वो एक्यूरेट हुआ है या नहीं, या कुछ उसमें डेटा तुम्हारा मिसिंग है या कुछ डेटा बाकी है तुम्हारा, ये चेक करोगे तुम यहाँ पे। और उसके बाद होगा फिर गो लाइव एंड सपोर्ट। मतलब जो डेटा तुमने माइग्रेट किया है उसे फिर क्या करोगे, रोल आउट कर दोगे तुम, मतलब गो लाइव कर दोगे, मतलब ही उस यूजर को यूज करने के लिए वो डेटा दे दोगे, राइट। यस, ये स्टेप्स तुम्हें फॉलो करनी होती है डेटा माइग्रेशन के प्रोजेक्ट, ओके। और यस, अभी डेटा अगर तुम्हें माइग्रेट करना है तो कैसे किया जाता है ये हम देखते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे एलएसएमडब्ल्यू का यूज करके तुम कैसे माइग्रेट कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे बीडीसी, और बीडीसी में भी क्या होता है, मेथड्स होती है कुछ, तो ठीक है वो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम एलएसएमडब्ल्यू का यूज करके कैसे माइग्रेट कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, एलएसएमडब्ल्यू का यूज करके जनरल लेजर अकाउंट जो होते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग में, उसका डेटा कैसे माइग्रेट किया जाता है ये हम देखते हैं, राइट। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं पहले, हमारे पास कोई एक कंपनी अवेलेबल है क्या डेटा माइग्रेट करने के लिए, वो मैं चेक करता हूँ। ओ एक 02, मेरे पास पुरानी कोई कंपनी होगी तो वो मैं देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो मेरे पास ये कंपनी है यहाँ पे AP12। तो इस कंपनी में मान लो मुझे डेटा कुछ अपलोड करना है, राइट, जीएल अकाउंट का डेटा यहाँ पे अपलोड करना है। और ये डेटा अपलोड करने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे देखो एलएसएमडब्ल्यू के थ्रू अगर तुम्हें डेटा अपलोड करना है तो तुम क्या कर सकते हो उसके लिए, LSMW, ये टी कोड जो है यहाँ पे यूज करोगे डायरेक्टली कमांड फील्ड में, और इसे एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा ये। इसे कंटिन्यू करना है, देखो यहाँ पे तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, या ठीक है पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ओके। एक काम करते हैं, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट एंट्री, और यस यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए मैं नेम ले लेता हूँ, सपोज कोई भी एक नेम ले लेता हूँ, GL अंडरस्कोर डेटा, इस तरह से मैं नेम ले लेता हूँ। और यहाँ पे ले लेते हैं GL अकाउंट्स, ठीक है, GL अकाउंट्स, ये याद रखना, ओके। प्रोजेक्ट जो तुमने क्रिएट किया है वो याद रखो।
सेम प्रोजेक्ट जो है तुम बार बार यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें मल्टीपल डेटा अगर अपलोड करना है तो सेम स्टेप फॉलो करोगे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का यूज करके, फिर मतलब बाद में तुम्हें सिर्फ फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। कैसे किए जाते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ आगे, राइट। इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद सब प्रोजेक्ट जो है, सब प्रोजेक्ट में सेम ले लेता हूँ इस तरह से, जीएल मास्टर। ओके, इस तरह से मैं ले लेता हूँ सब प्रोजेक्ट, और इस यहाँ पे ले लेते हैं जीएल मास्टर डेटा। ठीक है, जीएल मास्टर डेटा, फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे। अगेन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं, कोई भी एक नेम ले लो। ठीक है, जीएल मास्टर डेटा इस तरह से लेके इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, और देखो प्रोजेक्ट जो है तुम्हारा क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, और ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद अगेन इसे हम करेंगे कंटिन्यू, मतलब एग्जीक्यूट करेंगे इसे। और ऐसे एग्जीक्यूट करने के बाद देखो यहाँ पे तुम्हें ये सभी स्टेप्स दिखेगी, राइट। तो अगर LSMW के थ्रू डेटा तुम्हें माइग्रेट करना है तो तुम्हें यहाँ तक जो है स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, या ये भी डिपेंड करता है। यहाँ पे भी तुम्हें वैसे बहुत सारे स्टेप्स दिख रही है, राइट। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट एक डिफाइन करेंगे तो उसमें 4 मेथड्स होती है, मतलब LSMW में भी अगेन क्या है, 4 मेथड्स है। तो उसमें से किस मेथड का तुम यूज कर रहे हो डेटा माइग्रेट करने के लिए, उसके बेसिस पे तुम्हें ये जो सभी स्टेप जो है ये फॉलो करने पड़ती है। और देखो यहाँ पे मेथड्स कौन कौन सी है फिर। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसे एग्जीक्यूट करते हैं, या इस पे डबल क्लिक करो, और डबल क्लिक करते देखो तुम्हें ये इस तरह से दिख जाएगा। और अभी ये जो है डिस्प्ले मोड में यहाँ पे, तो डिस्प्ले से हम क्या करते हैं, इसे स्विच करके ले लेते हैं चेंज मोड में। देखो इस तरह से चेंज मोड में मैं इसे ले लेता हूँ। ओके, और देखो यहाँ पे 4 मेथड्स फिर कौन कौन सी है। तो एक है स्टैंडर्ड बैच डायरेक्ट इनपुट, उसके बाद है बैच इनपुट रिकॉर्डिंग, देन है बिजनेस ऑब्जेक्ट मेथड मतलब बापी, और देन है लास्ट एडॉप्ट, राइट। तो ये सभी मेथड जो है, इसमें से जो भी मेथड तुम्हें यूज करनी हो कर सकते हो। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये मेथड हम देखेंगे बैच इनपुट रिकॉर्डिंग। और बैच इनपुट रिकॉर्डिंग में क्या किया जाता है फिर, तो जैसे एक मैनुअली जैसे तुम एंट्री करते हो यहाँ पे, मतलब कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें जीएल अकाउंट क्रिएट करना है, तो जैसे मैनुअली जीएल अकाउंट क्रिएट किया जाता है, तो सेम तुम यहाँ पे क्या करोगे, वो जीएल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग करके रखोगे। और रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या होगा फिर, तो सिस्टम में जब तुम मतलब ये कंप्लीट जब हो जाएगा, LSMW का कंप्लीट जब सेटअप तुम करोगे ये, और उसके बाद एक फाइल तुम्हें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर वो डायरेक्ट फाइल तुम यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और जब वो फाइल तुम यहाँ पे अपलोड करोगे तो क्या होगा, जैसे तुमने रिकॉर्डिंग करते समय स्टेप्स फॉलो की थी, वो सेम स्टेप फॉलो करके सिस्टम यहाँ पे जीएल अकाउंट तुम्हारे क्रिएट करेगा। कैसे होता है ये देखते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग करने से पहले हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली जीएल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। क्योंकि देखो एज अब आप कंसल्टेंट तुम्हें ये जीएल अकाउंट क्रिएट करने नहीं पड़ेंगे, बस इसके लिए क्या करें, क्या होगा यहाँ पे, जो फंक्शनल कंसल्टेंट है, मतलब फिको के जो कंसल्टेंट है, ये तुम्हें हेल्प करेंगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए, राइट। लेकिन जब ये फंक्शनल कंसल्टेंट या एक फंक्शनल यूजर जब जीएल अकाउंट क्रिएट करता है, तो वो कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम पहले तो देखते हैं। और फिर उसके बाद हम सेम क्या करेंगे, उसके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे, और रिकॉर्डिंग करके फिर हम मल्टीपल जीएल अकाउंट जो है एट अ टाइम अपलोड करेंगे। ओके, तो देखो क्या करते हैं हम इसके लिए, एक न्यू सेशन में क्रिएट कर लेता हूँ, और यस यहाँ से हम जाएंगे FS00। देखो जीएल अकाउंट क्रिएट किया जाता है FS00 में। ओके, और इसके बाद देखो यहाँ पे कंपनी कोड है AP12, और इसमें देखो अभी बहुत सारे जीएल अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट है। ओके, ऑलरेडी देखो इस तरह से जीएल अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के भी कुछ जीएल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट है। तो एक काम करते हैं, हम एक टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, और एक जीएल अकाउंट क्रिएट करते हैं। और देखो कैसे क्रिएट करोगे फिर वो, तो यहाँ पे ऑप्शन तुम्हें दिखेगा क्रिएट का, तो न्यू एंट्री कर लेते हैं यहाँ से। इस न्यू एंट्री करने के बाद कोई भी एक नंबर लोगे तुम यहाँ पे, और देखो ये नंबर जो अगेन क्या होता है, इस तरह से एक रेंज होती है इसके लिए। देखो इस तरह से रेंज होती है जीएल अकाउंट की। Yes. अभी जैसे हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में अगर हम हमें क्रिएट करना है जीएल अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेंज हम यूज करेंगे। ओके, और तुम्हें ये देखना पड़ेगा, ये क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे, जीएल अकाउंट के ग्रुप्स होते हैं। ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सभी जीएल अकाउंट ग्रुप वगैरह ये तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये जो नंबर रेंज जो है कौन सी यूज करनी है ये भी तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें फंक्शनल कंसल्टेंट हेल्प करेंगे, राइट। लेकिन अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बस तुम्हें कि कैसे क्रिएट किया जाता है एग्जैक्टली, राइट। तो एक जीएल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, और इसके लिए सपोज ठीक है ये नंबर मैं ले लेता हूँ कंपनी कोड, इसे एंटर करेंगे। ओके, एंटर करने के बाद यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करेंगे हम, जैसे ये एक्सपेंस का अकाउंट रहेगा तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू, और इसके बाद यहाँ पे आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और ये अकाउंट जो मान लो हमें क्रिएट करना है पेट्रोल एक्सपेंसेस के लिए सपोज, ठीक है पेट्रोल एक्सपेंसेस, और सेम मैं कॉपी करके यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो इस तरह से मैनुअल जीएल अकाउंट क्रिएट किया जाता है, और सेम हम क्या करेंगे एलएसएमडब्ल्यू के थ्रू भी हम इसे क्रिएट करेंगे। ओके यस, इसके बाद अगेन जाएंगे कंट्रोल डेटा, और कंट्रोल डेटा में यहाँ पे बस हमें लेना पड़ेगा कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, और वो मैं ले लेता हूँ 1। इसके बाद अगेन जाएंगे हम क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, और यहाँ से ले लेते हैं फील्ड स्टेटस ग्रुप, और फील्ड स्टेटस ग्रुप हम इसके लिए दे देते हैं G004, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट है इसलिए ये ग्रुप हम दे देते हैं इसके लिए। और देखो इसे मैं कर देता हूँ सेव, और जैसे ही सेव किया तो देखो यहाँ पे पेट्रोल एक्सपेंसेस का अकाउंट जो हमारा क्रिएट हो चुका है, राइट। सेम इसी तरह से अभी हमें क्या करना है एलएसएमडब्ल्यू में एक रिकॉर्डिंग करनी है, जिस तरह से अभी हमने एक जीएल अकाउंट क्रिएट किया है सेम उसी तरह से हमें ये रिकॉर्डिंग करते समय एक जीएल अकाउंट क्रिएट करना है। और फिर सिस्टम क्या करेगी यहाँ पे जैसे जैसे स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं और एक जीएल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो सभी सिस्टम क्या करेगी सभी वो स्टेप जो है रिकॉर्ड करेगी, और फिर जो रिकॉर्ड करेगी सिस्टम तो उसके बाद हम यहाँ पे फील्ड में लेंगे और उसके बेसिस पे फिर हम ये डेटा जो है वो अपलोड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम एक रिकॉर्डिंग क्रिएट कर लेते हैं, और रिकॉर्डिंग क्रिएट करने के लिए देखो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे रेडियो बटन सेलेक्ट करना है बैच इनपुट रिकॉर्डिंग का। इसके बाद जाओगे तुम यहाँ पे, ठीक है रिकॉर्डिंग ओवरव्यू, इस यहाँ आने के बाद अगेन क्रिएट रिकॉर्डिंग, और देखो इसके लिए मैं नेम ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, मैं नेम ले लेता हूँ, और इस यहाँ पे ले लेते हैं जीएल मास्टर, ठीक है जीएल मास्टर डेटा इस तरह से मैं ले लेता हूँ, और कंटिन्यू करते हैं इसे। और देखो अभी यहाँ पे तुम्हें टी कोड लेना पड़ेगा कि जीएल अकाउंट जिस टी कोड में क्रिएट किया जाता है तो वो टी कोड यहाँ पे ले लो, जैसे जीएल अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं FS00 में, तो मैं वो कोड लेके यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। यस, और देखो सेम स्क्रीन यहाँ पे ओपन हुई है, इससे पहले जैसी स्क्रीन ओपन हुई थी सेम स्क्रीन ओपन हुई है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या हुआ है कुछ जीएल अकाउंट जो है देखो ये क्रिएटेड है, राइट। तो हम क्या करते हैं अभी यहाँ पे न्यू एंट्री हम करेंगे। ओके न्यू एंट्री, और न्यू एंट्री करने के बाद देखो अगेन यहाँ पे तुम्हें लेना है जीएल अकाउंट, तो क्या करते हैं यहाँ पे अगेन कुछ इस तरह से जीएल अकाउंट नंबर में ले लेता हूँ, 2 था पहले, अभी मैं ले लेता हूँ 3। ओके यहाँ पे कंपनी कोड आ जाएगा, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। ओके कंटिन्यू करने के बाद अकाउंट टाइप अगेन हम ले लेते हैं प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू, यहाँ पे फिर से लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है टेलीफोन एक्सपेंसेस। डन यहाँ तक। यस, इसके बाद अगेन जाएंगे कंट्रोल डेटा, और कंट्रोल डेटा में आने के बाद देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, और कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी अगेन हम ले लेंगे 1। इसके बाद क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, और यहाँ पे फिर से ग्रुप ले लेंगे G004। ओके और इसे कर देते हैं सेव, और जैसे सेव करेंगे तो एक जीएल अकाउंट भी हमारा क्रिएट हो जाएगा और रिकॉर्डिंग भी हमारी क्रिएट हो जाएगी। देखो रिकॉर्डिंग जो हमारी है हो चुकी है, डन। रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जितने फील्ड में हमने डेटा फिल किया है वो सभी डेटा भी यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद क्या कर लेना है यहाँ पे इसे कर लो डिफॉल्ट ऑल, राइट डिफॉल्ट ऑल करो, जितने भी फील्ड में तुमने डेटा एंटर किया है वो सभी फील्ड यहाँ पे आ जाएगा, राइट। जैसे तुमने फील्ड स्टेटस ग्रुप एंटर किया ये G004, देन कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी तुमने एंटर की है, करेंसी तुमने ये ली थी। ओके देखो ये इस तरह से सभी डेटा जो भी तुमने फिल किया था वो सभी डेटा इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे।
ओके यस, इसे सेव करो और सेव करने के बाद बैक आ जाओ यहाँ से, सेव देन बैक, ठीक है बैक। अब बैक आने के बाद अगेन यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे कर्सर रखो और सर्च बटन पे क्लिक करो, वो रिकॉर्डिंग जो अभी तुमने की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर इसे सेव कर देना, सेव करने के बाद बैक आ जाओ। ओके, और नेक्स्ट है डिफाइन सोर्स स्ट्रक्चर। ओके, और देखो जैसे जैसे हम स्टेप्स करते जाएंगे तो यहाँ पे ये अपडेट भी होता जाएगा कि हमने कितने स्टेप्स किए, कब किए हमने वो स्टेप, या किस यूजर ने किए, ये सब यहाँ पे अपडेट होता जाएगा वन बाय वन। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे डिफाइन सोर्स स्ट्रक्चर, डबल क्लिक करते हैं उस पर। अगेन ये डिस्प्ले मोड में रहेगा तो चेंज मोड में ले लेंगे, डिस्प्ले टू चेंज, और अगेन क्रिएट कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ str ले लेता हूँ सिर्फ में, और नेम इसके लिए डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं सोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है सोर्स स्ट्रक्चर, और इसे अगेन कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये एटलीस्ट कितने डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है सोर्स स्ट्रक्चर। और देखो सोर्स स्ट्रक्चर जो हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद इसे सेव कर देना, सेव करने के बाद फिर से बैक आ जाओ। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट हमें करनी है रिलेशन मेंटेन करना है हमें इसमें, जो सोर्स स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है। और लेकिन ठीक है, इससे पहले देखो क्या करना है, स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर का रिलेशन मेंटेन करना है, लेकिन उससे पहले हमें फील्ड मैपिंग भी करनी पड़ेगी, सोर्स फील्ड भी हमें लेनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या करना होता है हमें, यहाँ पे स्ट्रक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे तुम्हें फील्ड मैपिंग करनी होती है कि एग्जैक्टली तुम्हें अगर जीएल अकाउंट क्रिएट करना है तो कितने फील्ड में डेटा फिल करना पड़ता है तुम्हें, वो फील्ड तुम्हें यहाँ पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे डेटा एंटर करने के लिए फिर कहाँ पे मिलेगा वो डेटा हमें, तो देखो यहाँ से बैक आने के बाद देखो यहाँ पे जब तुम आ जाओगे सेकंड पॉइंट जब कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे क्या कर लो, ऑब्जेक्ट ओवरव्यू में जाओ, और यहाँ से तुम्हें जाना है अगेन टेबल में, राइट। देखो ये सभी तुम्हें टेबल यहाँ पे दिखेगी, तो इसमें से क्या कर लो, ये सभी जो फील्ड है यहाँ पे वैल्यू से लेकर टेबल वैल्यू या कोड, यहाँ से लेना पड़ेगा, आई थिंक हमें जीएल अकाउंट टाइप जो यहाँ से लेना पड़ेगा। तो टेबल वैल्यू वगैरह वो लेने की जरूरत नहीं, एक काम करो यहाँ पे क्या करो, यहाँ से सेलेक्ट कर लो इसे, ओके कंट्रोल वाई करो, कंट्रोल वाई करने के बाद इस तरह से सेलेक्ट करके लो इसे, ओके जीएल अकाउंट टाइप से यस यहाँ तक का सेलेक्ट करके कॉपी कर लो इसे, और कॉपी करने के बाद एक्सेल में आ जाओ, न्यू एक्सेल शीट ओपन करो, और एक्सेल शीट ओपन करने के बाद इस तरह से इसे पेस्ट कर देना यहाँ से यहाँ पे। और इसके बाद जो है अगेन ये जो है इसे कॉपी करके मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट जो फील्ड है मतलब टेक्निकल नेम ये और उसका डिस्क्रिप्शन जो है ये कॉपी करके लो अगेन इस तरह से। और जब यहाँ पे इसे पेस्ट करोगे तो पेस्ट कैसे करोगे, इसे स्पेशल तरीके से तुम्हें इसे पेस्ट करना है, मतलब ट्रांसवर्स तुम्हें इसे करना है, ट्रांसपोज तुम्हें करना है इसे, ओके इस तरह से ट्रांसपोज। और इसके बाद ये जो फील्ड रहेगी फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की, इस फील्ड को डिलीट कर दो, इसे यहाँ से डिलीट कर दो इसे। और ये जो कैरेक्टर है एक मिनट, कैरेक्टर जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे टाइप, तो इसे रिमूव कर दो यहाँ से, ओके रिमूव करके सिर्फ सी ले लो उसमें, ओके इसे रिमूव करके सी ले लो। और फिर यहाँ पे क्या करना है अगेन तुम्हें, ठीक है इस तरह से सेलेक्ट करके लो, ये सेलेक्ट हो रहा है, दिख नहीं रहा है उसमें लेकिन सेलेक्ट हो रहा है सभी, ओके सेलेक्ट करके लो इस तरह से, कॉपी कर लेना इसे। और कॉपी करने के बाद अभी इसे जो है कहाँ पे ले लोगे, क्योंकि यहाँ से बैक आ जाओगे बैक, और देखो यहाँ पे जो है डिफाइन सोर्स फील्ड इसमें जाओ,
डिस्प्ले टू चेंज, अगेन सर कर्सर रखना है यहाँ पे स्ट्रक्चर पे, और यहाँ से जाना है तुम्हें टेबल मेंटेनेंस पे, राइट, टेबल मेंटेनेंस, और यस यहाँ पे वो फील्ड सभी जो है तुम यहाँ पे ले लोगे। ओके, और इसे एंटर कर देना, और एंटर करते ही देखो सभी फील्ड का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसे पेस्ट कर दो। ओके, और ये जो हमने ट्रांसफर्स किया है यहाँ पे, ट्रांसपोज करके जो हमने इसे पेस्ट करके रखा है, वो क्यों करके रखा है, कैसे इसका यूज करना है, वो आगे देखते हैं। अभी के लिए उसे रहने दो यहाँ तक। ऐसे से सेव करेंगे, और सेव करने के बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिफाइन स्ट्रक्चर रिलेशन। तो ये वैसे स्ट्रक्चर रिलेशन ऑलरेडी मेंटेन हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे क्या करो, सिर्फ चेंज करो उसे, मतलब डिस्प्ले टू चेंज करो और फिर से सेव कर देना। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले टू चेंज करो और फिर से सेव कर दो, ये अपडेट हो जाएगा इस तरह से। ओके, इसके बाद फील्ड मैपिंग करनी है हमें, तो फील्ड मैपिंग के लिए फिर से डबल क्लिक करके जाओगे यहाँ पे, और यस अगेन ये डिस्प्ले मोड में रहेगा, तो चेंज मोड में लो इसे, और चेंज मोड में लेने के बाद अगेन जाओगे एक्स्ट्रास, एक्स्ट्रास के बाद ऑटो फील्ड मैपिंग। इसी से कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाकी कुछ चेंजेस मत करना यहाँ पे, एज इट इज इसे कंटिन्यू करते ना। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू करो इसे, ऑटो फील्ड मैपिंग कंप्लीट, राइट। ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे सेव कर दो फिर से, यस देन बैक। और नेक्स्ट है डिफाइन फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे तुम्हें। ओके, ये पॉइंट तुम डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हो। ओके, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं। और इसके बाद देखो अभी हमें यहाँ पे फाइल जो स्पेसिफाई करनी है, फाइल स्पेसिफाई कर रहे हैं मतलब ये क्या, अभी जैसे हमें क्या करना है, जीएल अकाउंट का डेटा हमें माइग्रेट करना है। तो कौन कौन सा डेटा माइग्रेट करना है हमें, तो देखो ये सभी डेटा हमें लगेगा वहां पे, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, फाइल प्रिपेयर करेंगे हम, और फाइल प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या किया, इसे इस तरह से ट्रांसपोज करके यहाँ पे रखा है। और ये जो हमने टेक्स्ट लिया है यहाँ पे, तो टेक्स्ट क्यों लिया है हमने, ताकि हमें पता चल सके कि हमने डेटा एग्जैक्टली क्या एंटर किया था। ओके, तो देखो अभी सबसे पहला जो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ जनरल लेजर अकाउंट, मतलब अभी इसमें क्या होता है मेनली, तो देखो कितने टाइप्स के होते हैं जीएल अकाउंट, तो यहाँ पे तुम्हें टाइप दिखेगा। देखो हमने जैसे सेलेक्ट किया था पी प्राइमरी, हमने सेलेक्ट किया था, या अगर तुम्हें किसी किसी दूसरे टाइप में अगर क्रिएट करना है तो भी तुम यहाँ पे इसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो देखो टाइप में यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अभी सेम रखता हूँ टाइप, पी लेते हैं टाइप हम यहाँ पे, कैपिटल पी ले ले लो। और दो ही जीएल अकाउंट में कर लेता हूँ, या तीन जीएल अकाउंट रखते हैं हम टोटल। ओके, तो तीनों के लिए भी क्या करेंगे, टाइप इस तरह से रखेंगे वो। और उसके बाद यहाँ पे ये किसके लिए, जीएल अकाउंट ग्रुप, लेकिन यहाँ पे जीएल अकाउंट नंबर नहीं आ रहा है ना। जीएल अकाउंट नंबर भी आना चाहिए। अब सेट हो गया। एक मिनट रुको।
जीएल अकाउंट नंबर के लिए फील्ड आनी चाहिए, तो वो दिख नहीं रही है यहाँ पे। और अगर जीएल अकाउंट नंबर ही अगर हम नहीं लेंगे तो फिर वो क्रिएट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा तुम्हें कौन से नंबर से क्रिएट हुआ है? ओके, देखो वैल्यू की फील्ड हमें लेनी पड़ेगी। वैल्यू मतलब क्या होगा, वहां पे जेल अकाउंट रहेगा। तो एक मिनट, ये वैल्यू की फील्ड भी लेनी पड़ेगी, मतलब ये हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे जो फील्ड मैपिंग जो हमने की है ये फील्ड मैपिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे और एक मैं ऐड कर लेता हूँ ऊपर। ओके, और देखो क्या ऐड करना है फिर यहाँ पे, एक मिनट, पहले उसे कॉपी करके लेना चाहिए। ऑब्जेक्ट टेबल, और देखो ये भी कॉपी कर लेना यहाँ पे, जब तुम इसे कॉपी करोगे तो ये भी कर लेना। ओके, टिक कोड के नीचे जितना रहेगा ना, तो यस टिक कोड के नीचे जो है वो सब कॉपी कर लेना यहाँ तक। कंप्लीट कॉपी करके ले लेता हूँ मैं इसे। क्यों नहीं चल रहा है? दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे कुछ? यस सर। क्या दिख रहा है? सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हुआ। ओके, क्या प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, तो इसे एक्सेल चल नहीं रहा है सही से। अभी ठीक है, अभी चल रहा है।
ओके ओके ठीक है, पहले इसे मैं ले लेता हूँ कॉपी करके, और ये फिर से मैप करेंगे हम यहाँ पे, या ठीक है एक ही फील्ड मैप कर लेते हैं। पहले बाकी के हमने ऐड कर रखी है ऑलरेडी, एक ही बाकी थी ये जीएल अकाउंट की, तो यस वो मैं ले लेता हूँ। कहाँ पे था वो, यस यहाँ पे सोर्स फील्ड, राइट, स्ट्रक्चर, यस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक फील्ड, ठीक है इस तरह से, ठीक है वैल्यू देन बैक, इस यहाँ से फिर से इसे बैक सेव करके बैक आ जाता है। और इस इसके बाद जो है अगेन, ये तो हुआ था ऑलरेडी, ओके ये तो ऑलरेडी हुआ है। और ये जो ऑटो फील्ड मैपिंग ये फिर से करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट और डिस्प्ले, एक्सट्रैक्ट ऑटो फील्ड मैपिंग, फिर से रन करते से, क्योंकि एक फील्ड जो है देखो ये वैल्यू की जो फील्ड थी वो हमारी मैप करने यहाँ पे बाकी था, एंड डन। ओके देखो ये भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ओके ऐसे बैक आ जाते हैं अगेन सेव करके। और यस ये भी हुआ था। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना था, यहाँ पे फाइल स्पेसिफाई करनी है। फाइल स्पेसिफाई करनी है मतलब ही क्या, तुम्हें कौन से जीएल अकाउंट्स एग्जैक्टली क्रिएट करने, उन जीएल अकाउंट के नंबर तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा, राइट। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, ये फाइल हमें प्रिपेयर करनी। फाइल प्रिपेयर कैसे करोगे फिर, तो देखो कुछ इस तरह से तुम्हें फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ओके पेस्ट करते समय इसे ट्रांसपोज करके पेस्ट करोगे इसे, ठीक है इस तरह से लेके। और देखो यहाँ पे लेने तुम्हें जीएल अकाउंट, तो जैसे मान लो भी मैं यहाँ पे जीएल अकाउंट के लिए नंबर ले लेता हूँ 400303। ओके या हमने हमने इससे पहले कहाँ तक क्रिएट किए थे जीएल अकाउंट, देखो 2 तक हमने क्रिएट किए थे, इस सीक्वेंस में 2 तक क्रिएट किए थे, इसलिए मैं ले लेता हूँ 3। ओके 3 में ले लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद जीएल अकाउंट टाइप, जीएल अकाउंट टाइप हम ले लेते हैं पी, और पी किस लिए है फिर ये, तो जीएल अकाउंट टाइप पी किस लिए रहेगा, प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू के लिए। ओके इसके बाद ग्रुप जो है, ग्रुप के लिए क्या लेंगे हम यहाँ पे, एडमिन ADMN। ओके इस तरह से सेम तुम्हें लेना पड़ेगा। यस जीएल अकाउंट, देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने लिया है, टेक्स्ट क्यों लिया है यहाँ पे, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि जब तुम ये फाइल मैपिंग करोगे या फाइल प्रिपेयर जब करोगे तो तुम्हें ये नेम पता नहीं चलेंगे, राइट। ये नेम एग्जैक्टली किस लिए है ये तुम्हें पता नहीं चलेगा, तो इसलिए इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन भी रहने देना उसका। ओके और जैसे अभी ये जो ग्रुप है, ग्रुप क्या है फिर, ए एडमिन, राइट, ए एडमिन। ओके इस तरह से ग्रुप लोग यहाँ पे। और इसके बाद क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट, तो शॉर्ट टेक्स्ट मान लो यहाँ पे अभी कौन कौन से जीएल अकाउंट हमने क्रिएट किए हैं, रेंट एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस, और इसके अलावा और कौन से होते हैं एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस, पेट्रोल एक्सपेंसेस। ओके एक और एक हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए मान लो ये हम रखते हैं, या वो भी हमने ऑलरेडी किया था रिकॉर्डिंग करते समय, किया था क्या हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस का, ठीक है नंबर चेंज करके मैं 4 ले लेता हूँ यहाँ पे। और
क्रिएट कर लेते हैं इसे। ओके, टेलीफोन एक्सपेंसेस। और इसके बाद अगेन क्या है, जीएल अकाउंट लॉन्ग टेक्स्ट, तो ये दोनों सेम ही लेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट दोनों सेम ही ले लेते हैं। करेंसी हम इसकी रखेंगे अगेन INR। देन कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी हम रखते हैं 1, फील्ड स्टेटस ग्रुप G004, इस तरह से रखते हैं। ओके, और देखो ये जो जीएल अकाउंट है ये किस ग्रुप में क्रिएट होगा फिर हमारे, तो देखो ये जीएल अकाउंट क्रिएट होना चाहिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इस अकाउंट में ये क्रिएट होना चाहिए। ओके, एक मिनट, देखो यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस का ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था रिकॉर्डिंग करते समय, लेकिन अभी ये फिर से क्रिएट करेंगे हम एक। ओके, एग्जांपल सिर्फ तुम्हें दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या था, पहला नंबर जो क्या था वो था 3 था, राइट, 303। अभी जो क्रिएट होगा तो ये रहेगा 304। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ अगेन 1 इस तरह से ले लेता हूँ, नेम चेंज करके ले लेता हूँ इसका, ठीक है 1। और यस, इसके बाद अगेन मान लो हमें और एक जो ग्रुप क्रिएट करना है, एक जीएल अकाउंट जो क्रिएट करना है, और तो जैसे मान लो वो हमें क्रिएट करना है अभी इसमें से ठीक है, एक और जीएल अकाउंट हमें क्रिएट करना है मान लो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अंदर, और वो हमारा किसके लिए रहना चाहिए, तो सपोज वो होना चाहिए मशीन मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में अगर तुम्हें उसे क्रिएट करना है तो तुम्हें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का जो ग्रुप है तो उसमें नंबर रेंज क्या रहेगी उस ग्रुप की, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ये सभी तुम्हें फाइनेंस पर्सन जो वो प्रोवाइड करेंगे कि कौन से ग्रुप के लिए क्या नंबर रेंज है। जब तुम प्रैक्टिस करोगे अभी तो तुम सेम यूज करना, ये जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ सेम इस तरह से। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इसके लिए मैं ये नंबर ले लेता हूँ 400200 400200। और इसके लिए टाइप देखो क्या आएगा अगेन, ये भी एक्सपेंसेस का ही अकाउंट है इसलिए टाइप जो है दोनों के लिए सेम रहेगा। और ग्रुप जो है देखो इसके लिए जो ग्रुप रहने वाला है तो इस ग्रुप का नेम क्या है, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इस ग्रुप का नेम क्या है, देखो ये ओके MFRG, ठीक है इस तरह से। और ये ग्रुप किस लिए रहने, ये जीएल अकाउंट किस लिए, फिर मशीन मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस। और देखो इसके लिए भी करेंसी सेम ले लेते हैं INR, और कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी सेम रखेंगे, और ये जो फील्ड स्टेटस ग्रुप है वो भी सेम ही रखते हैं, ठीक है। तो देखो ये दो हमने लिए हैं। इसके अलावा मान लो हमें क्या करना है, कैश अकाउंट क्रिएट करना है। कैश अकाउंट कहाँ पे क्रिएट करना है, मान लो एसेट का जो ग्रुप है इस एसेट के ग्रुप में हमें कैश अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। तो कैश अकाउंट क्रिएट करने के लिए नंबर क्या ले लेते हैं 200110 इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है 200110 इस तरह से ले लेते हैं। और इसके लिए टाइप क्या आएगा फिर, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट क्रिएट किया है, इन दोनों का सही टाइप सेम ही होता है। और देखो यहाँ पे टाइप आ जाएगा फिर बैलेंस शीट टाइप लेकर हम उसे क्रिएट करेंगे, मतलब एक्स, मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एक्स लेना पड़ेगा, और कैपिटल एक्स ले लो यहाँ पे, ओके। और यस, और फिर कैश के लिए ग्रुप कौन सा रहेगा अगेन, करंट एसेट के लिए ग्रुप क्या रहेगा, ये ठीक है करंट एसेट के लिए ये ग्रुप रहेगा, तो उसे मैं कॉपी करके ले लेता हूँ सेम इस तरह से, ओके। और ये अकाउंट है हमारा कैश के लिए, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हम दे देते हैं कैश अकाउंट, ठीक है कैश अकाउंट। इसकी करेंसी अगेन सेम रहेगी INR। और देखो इसके लिए कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी तुम्हें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो वो ब्लैंक रहने दो। और इस यहाँ पे फिर से लोगे यहाँ पे जो है ये आएगा G005, ठीक है। बस ये तीन ही अकाउंट क्रिएट करते हैं हम, तीन ही रहने देते हैं अकाउंट। और ये सभी क्या कर देते हैं, ये जो टेक्स्ट की फील्ड थी उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, डन, ओके डिलीट। और इसके बाद फिर ये जो डेटा है तो इसे हम कॉपी करके ले लेते हैं इस तरह से कॉपी, और इसे कॉपी करके एक टेक्स्ट फाइल बना लो, ओके टेक्स्ट फाइल, मतलब एक नोटपैड की फाइल यहाँ पे बना लो,
एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लेना है यहाँ पे। उसके बाद कुछ भी चेंजेस मत करना इसमें। ये थोड़े से तुम्हें आगे पीछे हुए दिखेंगे, लेकिन इसमें कुछ चेंज मत करना। और इसी से सेव कर देता हूँ मैं, और सेव करते इसे डेस्कटॉप पे। ओके, जीएल नेम से मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। डन। इसके बाद अभी ये सेम फाइल जो है यहाँ पे हमें अपलोड करनी है, स्पेसिफाई फाइल। तो इसमें जाएंगे स्पेसिफाई फाइल में, अगेन डिस्प्ले मोड में ही है तो इसे चेंज मोड में ले लेते हैं। और डेटा हमें जो अपलोड करना है, कहाँ से अपलोड करना है, फिर ये पीसी से अपलोड हमें करना है, मतलब ये लेगेसी डेटा हमें अपलोड करना है ये। इसीलिए इसे सेलेक्ट करके अगेन हम जाएंगे ऐड एंट्री पे। और इस यहाँ पे फाइल तुम्हें देनी है। जैसे देखो हमने ये फाइल हैंडलिंग में ये देखा था, सेम कंसेप्ट हमने फाइल हैंडलिंग में देखी थी, याद है क्या तुम्हें? फाइल हैंडलिंग हुआ था ना हमारा। यस अयान, शुभम, मीटिंग में हो या चले गए? ऐसे हुआ। ठीक है, तो देखो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल अपलोड कर देते हैं। ठीक है, जीएल ये फाइल सेलेक्ट करके ओपन। और यस, ओपन करने के बाद यहाँ पे नेम तुम उसके लिए दे सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जीएल अकाउंट। ठीक है, जीएल अकाउंट। और यस, जीएल अकाउंट के बाद यहाँ पे लोगे टैबुलेटर। ओके, डेसीमीटर डिलीमीटर जो यहाँ पे क्या रखना है तुम्हें, टैबुलेटर। और फील्ड नेम एट स्टार्ट ऑफ फाइल, ये दोनों भी सेलेक्ट कर लो। ये रेडियो बटन सेलेक्ट करना है टैबुलेटर का, और फील्ड नेम एट स्टार्ट ऑफ फाइल। फील्ड नेम एट स्टार्ट ऑफ फाइल मतलब क्या, देखो ये जो है यहाँ पे स्टार्ट ऑफ फाइल में क्या है, ये ऊपर ये फील्ड के नेम है सभी, राइट। तो ये फील्ड नेम तुम्हें एज इट इज रखने हैं यहाँ पे। और मतलब ये फील्ड नेम यहाँ पे लिए, इसलिए तुम यहाँ पे इस तरह से ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करो। ओके, इसके बाद कंटिन्यू करते इसे, कंटिन्यू। और देखो फाइल जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसके बाद इसे सेव कर देंगे, देन बैक। देखो फाइल अपलोड हुई है, और उस फाइल में जो भी डेटा तुमने अपलोड किया है वो डेटा भी तुम यहाँ पे रीड करोगे, राइट। डबल क्लिक करते हैं डेटा रीड करने के लिए। ओके, असाइनमेंट, फाइल असाइनमेंट तो हुई ना हमारी, वो भी है। ओके, यस, डायरेक्टली रीड कर रहे थे हम, डायरेक्ट रीड नहीं होगा, पहले क्या करना पड़ेगा, असाइन फाइल करना पड़ेगा पहले, डायरेक्ट रीड नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं असाइन फाइल। बस डिस्प्ले टू चेंज करना इसे और सेव कर देना, ये हो जाएगा असाइनमेंट। ठीक है, डिस्प्ले टू चेंज करके कंटिन्यू करो। ओके, उसके बाद रीड फाइल, और इसी से अगेन एग्जीक्यूट करोगे तो उस फाइल में जितना भी डेटा था तुम्हारा, देखो वो फाइल जो यहाँ पे रीड की जाएगी। सेम ये कैसे था, जैसे हमने देखा था फाइल हैंडलिंग ऑन प्रेजेंटेशन सर्वर, और उसमें भी हम क्या करते थे, पहले फाइल अपलोड करते थे, और फिर उस फाइल में जो डेटा हमने लिया है तो वो डेटा डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते थे, कुछ फंक्शन मॉडल यूज करते थे, जैसे कि अपलोड जीयूआई, राइट। और फिर अपलोड जीयूआई का यूज करके वो डेटा, फाइल में जो डेटा है वो हम लेते थे टेबल में। तो अभी सेम इस तरह से यहाँ पे होगा। देखो कितने रिकॉर्ड्स है उसमें, उस फाइल में कितने रिकॉर्ड है, टोटल 3 रिकॉर्ड है। देखो यहाँ पे भी तुम्हें दिखेगा 3 जीएल अकाउंट है टोटल उसमें। तो वो तीनों रिकॉर्ड जो है तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। यहाँ से फिर से बैक आ जाएंगे। इस बैक आने के बाद अगेन डिस्प्ले रीड डेटा, राइट। इसे अगेन कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि जीएल अकाउंट तुम्हारे कौन से क्रिएट हो रहे हैं, वो यहाँ पे दिखेंगे तुम्हें। ठीक है, यहाँ से अगेन बैक आ जाएंगे। फिर से नेक्स्ट कन्वर्ट डेटा, अगेन एग्जीक्यूट करते इसे, और देखो 3 रिकॉर्ड जो तुम्हारी कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, अगेन बैक, अगेन बैक। और इसके बाद अगेन हम करते हैं डिस्प्ले कन्वर्टेड डेटा,
राइट। इसे फिर से कंटिन्यू करते हैं और देखो यहाँ पे तुम्हें वो डेटा दिखेगा जो भी कन्वर्ट किया है वो दिखेगा यहाँ पे। फिर से बैक आ जाओ और अभी अगेन हम करेंगे मतलब एक बैच इनपुट सेशन जो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, राइट। तो डबल क्लिक करते हैं फिर से इस पे और यहाँ पे तुम्हें अगर नेम चेंज करना है, जो इनपुट फोल्डर रहेगा उसका नेम अगर तुम्हें चेंज करना है तो कर सकते हो, या एज इट इज रहने दे सकते हो तुम यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ उसे और उसके बाद इसे कर लेते हैं हम एग्जीक्यूट। तो जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो देखो एक बैच इनपुट सेशन जो है तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा विथ 3 ट्रांजेक्शन, राइट। 3 ट्रांजेक्शन के साथ एक बैच इनपुट सेशन तुम्हारा क्रिएट हो चुका है। और फिर उस बैच इनपुट सेशन को तुम यहाँ पे रन करोगे और जैसे वो बैच इनपुट सेशन रन करोगे तुम तो क्या होगा, जो भी तुमने फाइल में डेटा दिया था तो वो सभी जीएल अकाउंट जो तुम्हारे क्रिएट हो जाएंगे, राइट। देखो अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रन बैच इनपुट सेशन और देखो यहाँ पे बैच इनपुट सेशन तुम्हें दिखेगा, वो मास्टर नेम से हमारा क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, अगेन सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेस, राइट। अब प्रोसेस करने के बाद देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन तुम्हें दिखेंगे, प्रोसेस फोरग्राउंड, डिस्प्ले एरर ओनली और बैकग्राउंड। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी जैसे अभी हम जीएल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं मतलब LSMW का यूज करते हैं और इसमें अगर तुम रखते हो प्रोसेस फोरग्राउंड तो इसका मतलब क्या, ये जो तुम्हारे 3 जीएल अकाउंट अपलोड होंगे सिस्टम में तो वो कैसे अपलोड हो रहे वो तुम्हें दिखेगा, इस स्क्रीन पे तुम्हें दिखेगा। और रिकॉर्डिंग करते समय फिर जो स्टेप्स हमने फॉलो की थी वो एग्जैक्ट स्टेप जो यहाँ पे सिस्टम फॉलो करेगी ऑटोमेटिकली, बस तुम्हें एंटर एंटर करते रहना पड़ेगा अगर तुम प्रोसेस फोरग्राउंड करते हो तो। और अगर तुम यहाँ पे डिस्प्ले एरर्स ओनली करते हो तो इसका मतलब क्या कि अगर तुम्हारे फाइल में मान लो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है तो क्या होगा, सभी रिकॉर्ड जो तुम्हारे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे, लेकिन वो डेटा अपलोड करते समय अगर तुम्हें कहीं पे एरर अगर आता है तो वो एरर तुम्हें सिर्फ डिस्प्ले होगा, राइट। या अगर तुम बैकग्राउंड में करते हो तो क्या होगा, सभी डेटा जो है तुम्हारा अपलोड तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बैकग्राउंड में अपलोड हो जाएगा, तुम्हें स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा। और अगर डेटा सक्सेसफुल तुम्हारा अपलोड होता है या कुछ एरर अगर तुम्हें आते हैं तो उसके लिए क्या होगा, एक लॉग जो है क्रिएट होगा, राइट। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास जो है इस फाइल में बहुत कम डेटा है तो इसलिए हम क्या करते हैं, फोरग्राउंड देखते हैं, फोरग्राउंड करके हम देखेंगे इसे कि डेटा हमारा कैसे अपलोड हो रहा है। ओके, या अगर तुम्हें डिस्प्ले एरर ओनली करना है, बैकग्राउंड अगर तुम्हें सेलेक्ट रखना है तो भी रख सकते हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ के डेटा कैसे अपलोड होता है, राइट। और इसके बाद फिर भी ये जो एक्सपर्ट मोड है, एक्सपर्ट मोड, एक्सटेंडेड लॉग और एक्सपर्ट मोड, ये दोनों भी चेकबॉक्स सेलेक्ट करेंगे हम और इसी से कर देते हैं फिर कंटिन्यू। ओके, और देखो अभी ये तुम्हें बस क्या करना है, यहाँ पे एंटर एंटर करते जाना है, देखो एंटर। ओके, जीएल अकाउंट एंटर करने के लिए कह रहा है, ये जीएल अकाउंट हमने एंटर किए थे ना यहाँ पे, फाइल में तो थे जीएल अकाउंट हमारे इस। यहाँ पे डायरेक्टली फाइल से डेटा आना चाहिए था। ओके, देखो यहाँ पे जैसे क्लिक किया, क्रिएट पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ रहा है। ओके, जीएल अकाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्रिएट पे क्लिक करने के बाद। इसे फिर कंटिन्यू करते हैं। अगेन देखो टाइप जो है, टाइप भी आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो देखो फिर से मैं इसे कंटिन्यू करो, देखो ये अभी डेटा जो है सभी ऑटोमेटिकली आ रहा है। बस एक बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्रिएट बटन है इस पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएट बटन जो हमने यहाँ पे इस फाइल में कहीं पे भी दिया था क्या, नहीं दिया था, राइट। देखो यहाँ पे ये डेटा तो हमने दिया था कि कौन सा डेटा तुम्हें क्रिएट करना है, लेकिन यूजर कहाँ पे क्लिक कर रहा है वो शायद सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें एक बार उस पे क्लिक करना पड़ेगा इस क्रिएट पे, और उसके बाद फिर एंटर एंटर करते जाओगे तो देखो ये सभी डिटेल जो ऑटोमेटिकली फिल होगी। देखो अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके कोड जो है टैब 2 सेलेक्ट है, मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल डेटा पे आ जाएगा। देखो मैं इसे एंटर करता हूँ, एंटर, देखो आ गया टैब 2 में।
और इसमें अगेन हमने क्या किया था, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी हमने ली थी 1, तो वो भी ऑटोमेटिकली आ चुकी है। फिर से अभी यहाँ पे ये जाएगा टैब 3 पे, जैसे एंटर करूंगा तो देखो ये टैब 3 पे आ चुका, और टैब 3 में हमने लिया था ग्रुप, फील्ड स्टेटस ग्रुप हमने लिया था G0 G004। ठीक है, अगेन एंटर करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। फिर से अभी क्या होगा, सेकेंड, ओके, मतलब सेकेंड जीएल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होगा। और इसके लिए फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बार ये जो क्रिएट बटन है यहाँ पे एक बार इसे क्लिक करना पड़ेगा तुम्हें, और देखो अभी इसके बाद ये अगेन आगे कंटिन्यू होगा। तो देखो जो सेकंड जीएल अकाउंट नंबर था हमारा, तो सेकंड जीएल अकाउंट नंबर भी अभी ये 1 by 1 अपलोड हो जाएगा, राइट। इसे अगेन एंटर करते हैं, अगेन कंटिन्यू, बस अभी इसे तुम्हें एंटर एंटर करते जाना है, बाकी सभी डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली उस फाइल में से आ जाएगा। डन। यस, अभी ये अगेन थर्ड के लिए है, थर्ड जीएल अकाउंट के लिए, तो उसके लिए भी एक बार एंटर करो और क्रिएट पे क्लिक करो एक बार। यस, इसके बाद ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर से कंटिन्यू कंटिन्यू, और क्या दिखा रहा है अभी यहाँ पे, ओके, डज नॉट एग्जिस्ट इन डाइन प्रो। ठीक है, वो क्यों आ रहा था, क्योंकि अभी हम लास्ट जो जीएल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो किसके लिए है, यहाँ पे कैश अकाउंट के लिए, और इसके लिए देखो हमने ये मेंटेन नहीं किया है यहाँ पे, ये 1 जो ये मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि कैश अकाउंट के लिए तुम्हें वो करने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, तो एंटर करेंगे अगेन, और देखो ये बैच इनपुट सेशन जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसे मैं कर देता हूँ एक्सिट, राइट। और अभी अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा डेटा क्रिएट हुआ है या नहीं उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो फिर से तुम क्या कर सकते हो, FS00 में जाओ, ओपन करेंगे टी कोड हम, और देखो यहाँ पे अगेन जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ये जीएल अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में भी अगर तुम देखोगे तो देखो इसमें भी एक जीएल अकाउंट क्रिएट हुआ है। अगेन करंट एसेट और लोन्स में अगर तुम देखोगे तो इसमें भी देखो कैश अकाउंट जो हमारा क्रिएट हो चुका है, राइट। तो यस, इस तरह से LSMW का यूज करके तुम डेटा माइग्रेट कर सकते हो। अभी एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ तुम्हें 3 जीएल अकाउंट दिखाया है, तुम्हें इसके अलावा और भी अगर क्रिएट करने तो तुम कर सकते हो। और अगेन देखो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें सभी जो है ये मे भी तुम्हें ये पता नहीं रहेगा कि जीएल अकाउंट क्या है, कंपनी कोड क्या है, या ये जीएल अकाउंट क्रिएट कैसे किए जाते हैं। एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट तुम्हें ये पता नहीं रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे फिर तुम्हें फाइनेंस कंसल्टेंट ये हेल्प करेंगे कि यहाँ पे जो टाइप तुम्हें लेना है तो क्या टाइप सेलेक्ट करना है, कौन से जीएल अकाउंट के लिए टाइप क्या होना चाहिए, या अगेन इसमें जीएल अकाउंट ग्रुप क्या होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें फंक्शनल कंसल्टेंट हेल्प करेंगे यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? ऐसे इसके अलावा तुम्हें और अगर जीएल अकाउंट अपलोड करने तो सेम इस लिस्ट को मेंटेन करते जाओगे, इसे और नीचे मेंटेन करते जाओगे, जिस तरह से तुम्हें जीएल अकाउंट क्रिएट करने या जो भी क्रिएट करने कर सकते हो। ओके, यस, शुभम, अयान, किरण, यस सर। अतर, क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन अगर इसमें हो तो पूछ सकते हो। सर एक डाउट था यस सर, ये मतलब नॉन एसीपी टू एसीपी हम डेटा ये कर रहे हैं ना? यस, नॉन एसीपी टू एसीपी, यस। हाँ, ओके। या एसीपी टू एसीपी भी अगर तुम्हें करना है तो कर सकते हो। जैसे मान लो ईसीसी से पहले कंपनी में वो ईसीसी यूज किया जा रहा था, अभी मान लो S/4HANA यूज कर रहे हैं, तो उस समय भी तुम कर सकते हो। पुराने वाले सिस्टम में से सभी डेटा तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इस तरह से फिर तुम्हें ये मैपिंग करनी पड़ेगी, पहले अपलोड करने से पहले इस तरह से मैपिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर तुम उसे अपलोड करो। अभी ये एक हमने सिर्फ देखा LSMW का यूज करके कैसे अपलोड करना है, ये हमने देखा। अगेन हम आगे देखने वाले BDC का यूज कैसे करोगे तुम सेम डेटा अपलोड करने के लिए, या बापी का यूज कैसे करोगे, ये हम देखने वाले हैं आगे। तो जो भी तुम्हें यूज करना है मतलब ये सभी डेटा माइग्रेशन के टूल है, जो भी तुम्हें यूज करना है इसमें से कर सकते हो, राइट। लेकिन इन सब में से मोस्टली जो यूज किया जाता है तो बापी यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, तो राइट। थोड़ा सा LSMW और BDC जो है थोड़े से कम यूज किए जाते हैं। या इसके अलावा और एक ऑप्शन है DMC, डेटा माइग्रेशन कॉकपिट, तो वो भी अगर तुम्हें यूज करना है तो कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू।
यस, और कुछ डाउट? No, sir. ठीक, तो यस, बाकी नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट हम देखेंगे बीडीसी देखेंगे, लेकिन वो कल देखते हैं। Okay? सर और अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपने जो यूज किया है वही वाले सब यूज किए तो चलेगा ना?